पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा पर अविश्वास हुआ, उनके ज्ञान पर, और हमारे धर्म गुरु जो हमें टोटली सारा का सारा शास्त्र विरुद्ध ज्ञान और साधना समाधान बता रहे थे, उस पर हमें विश्वास रहा। तो उस समय कलयुग के प्रारंभ में भी बहुत सी अच्छी आत्माओं का जन्म होता है। जो हमारी उम्र के हैं इनको पता है, आज से 50 वर्ष पहले जब हम कुछ जानने योग्य हुए थे छोटी आयु में, उस समय के लोगों के विचार, उनके अंदर कितनी सहनशीलता, आपस में प्यार भाव, और वो तकरीबन सभी ठीक रहते थे, स्वस्थ भी रहते थे, उनके परिवार भी स्वस्थ रहते थे, कोई विशेष आपत्ति नहीं आती थी एक आध परिवार को छोड़कर। तो वो अच्छी आत्माएं थी, उनके पिछले जन्म के संस्कार ही उनको प्राप्त थे, और वो बिल्कुल भक्ति भी नहीं करते थे, क्योंकि दास का जन्म जिस वर्ण में हुआ है, इस किसान जाट वर्ण में, तो भक्ति नहीं करते थे। विशेषकर जो दास का जन्म सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में हुआ, तो वहाँ से खूब परिचित है उन व्यक्तियों से। अच्छी आत्माएं थी, कर्मठ थे, उनका विधान केवल इतना ही था, अपना कर ले और खा ले, लेकर दे दे, इसमें वो दृढ़ थे, लेकिन भक्ति के आसपास नहीं थे। और फिर भी सबको सारी सुविधाएं थी, बच्चे भी ठीक थे, उनके आगे संतानें भी थी एक आधे को छोड़कर, और वो बिल्कुल भक्ति नहीं करते थे। सारा दिन होका पाड़े, ताश खेल, या कि मैं और बात बतलावे, राम नाम तो उनका मुंह पकड़े, दास ने सुना नहीं। रिश्तेदारियों तक का भी खूब ज्ञान है मुझे, और घर का भी, अपने परिवार का और अपने गांव का। के हो गया को सारे गांव में 10-20 व्यक्ति कोई धार्मिक से, वो अलग बात है, वो भक्ति करते हों, वो भी जैसे लोक वेद की। तो कहने का भाव यह है कि वो अच्छी आत्माएं थी, और वो साधना करते या ना करते उनको सब सुविधाएं प्राप्त थी। तो ऐसे ही परमात्मा जब आए तीनों युगों में और चौथे युग कलयुग में, उस समय ये प्राणी गणा दुखी नहीं था, और परमात्मा के उन वचनों पर विश्वास इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि वो अशिक्षित थे, और जो विशेष थोड़े बहुत दुखी थे वो परमात्मा की शरण में आए और सुखी हो गए। अन्य जो ठीक उनका सुविधा थी वो परमात्मा की शरण में नहीं आए, केवल दुखी दुखी व्यक्ति ही कबीर परमात्मा की शरण में उस समय आए। और वो अशिक्षित होने के कारण भी परमात्मा को परमात्मा नहीं मान सके, उनको सुविधाएं भी बहुत दी जो दुखी टाइप के व्यक्ति थे। तो कहने का भाव दास का इस सारे विचारों का निष्कर्ष ये है कि उस समय परमात्मा द्वारा बताई गई साधना को हम स्वीकार नहीं कर सके, क्योंकि जो साधनाएं अन्य व्यक्ति जो परमात्मा कबीर जी की शरण में नहीं आए थे, जो अन्य जो भी साधना कर रहे थे, वो उनसे भी उनको राहत थी पूरी, लेकिन वो सोच रहे थे इस साधना से हमें राहत है। वो थे उनके प्रारब्ध के संस्कार, उन्हीं से उनको जो कुछ हो रहा था उसी से वो संतुष्ट थे कि मैं जो मंदिर में जाता हूँ इसी से मुझे लाभ है, कोई मैं गायत्री मंत्र जाप करता हूँ इसी से मुझे सब कुछ मिल रहा है। तो ये उनके तत्व ज्ञान के अभाव का कारण था, उनको तत्व ज्ञान नहीं था। और जो दुखी थे, महादुखी थे, वो कबीर साहब की शरण में आकर सुखी हो गए। उनको सिर्फ इतना सहारा मिल गया कि हमें ये सिद्ध पुरुष है और हमें राहत मिल गई। दूसरे दुखी नहीं थे, वो आए नहीं, कहने लगे हमें तो जो साधना कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इस तत्व ज्ञान का अभाव
यानी सत्संग की कमी और अशिक्षा, ये हमारे लिए अभी तक आड़े अड़ी रही भगवान के पहचानने में और भगवान के इस ज्ञान को जानने में। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, जब कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय आएगा, उस समय इनको शिक्षित किया जाएगा और उस समय इनको मैं पुनः आऊंगा और यथार्थ ज्ञान कराऊंगा। क्योंकि धर्मदास जी बड़े चिंतित थे, विशेषकर उस समय चिंतित हुए जिस समय परमात्मा ने एक लीला की थी कबीर जी ने, ये देखने के लिए कि जो मेरी शरण में आए हैं उसमें 64 लाख शिष्य कबीर परमेश्वर जी के हुए थे। सन 1398 में कबीर परमात्मा जी सतलोक से चलकर आए थे और काशी शहर लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके वो प्रकट हुए थे। उनके कोई माता पिता नहीं। वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा पति पत्नी थे, वो परमात्मा को बालक को ले गए थे। वो निसंतान थे और उनके घर परमात्मा लीलामय तरीके से परवरिश को प्राप्त हुए। बड़े होकर जुलाहे का कार्य करने लगे और साथ में जिस उद्देश्य को लेकर आए थे वो तत्व ज्ञान भी प्रचार करते थे, वो सतगुरु का रोल भी करते थे, जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। तो उस समय परमात्मा के शरण में जो भी आया, कुछ आशीर्वाद से, कुछ भगवान परमात्मा प्रथम मंत्र देते थे जो दास आपको देता है, 5 नाम का, बस इससे उनको बहुत लाभ हुआ। 64 लाख शिष्य बने थे केवल मालिक की इस चमत्कारी शक्ति को देखकर। फिर परमात्मा ने देखना चाहा था कि मैं देखूं ये मुझे एज ए गॉड ट्रीट करते हैं या एज ए एक संत, ये मुझे भगवान की तरह मानते हैं, मुझे ये भगवान स्वीकार किए हुए हैं, या मुझे एक सिंपल संत मानते हैं। परमात्मा को तो मालूम था ये क्या मानते हैं, लेकिन दिखाना चाह रहे थे धर्मदास को और अन्य अपने निज भक्तों को। परमेश्वर कबीर जी ने एक लीला की थी। एक लड़की वैसा थी, गनका थी, उसने सत्संग सुना, उसको अपने कर्म से नफरत हुई, आत्मा जाग गई उसकी। परमात्मा कबीर जी के चरणों में आई, अपनी सारी कहानी बता दी और प्रार्थना की, मालिक क्या मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है? कबीर परमात्मा ने कहा, बेटा आत्मा तो लाल है, ये कीचड़ में गिर जाती है तो जौहरी उसको साफ करके वैसा ही बना लेता है, कीमत में कोई अंतर नहीं होता। आगे गलती ना करना, पीछे जो बनी सो बनी, ये सफाई हो जाएगी। उस बेटी की यह बात समझ में आ गई। उसी दिन से अपना वो दुष्कर्म त्यागा और परमेश्वर कबीर जी की शरण में शिष्या बनकर अधिक से अधिक सत्संग श्रवण करने के लिए आने लगी। अब जब सत्संग के अंदर वो गणिका सुप्रसिद्ध काशी की वैश्या थी, सबको पता था, परमात्मा के सत्संग में आने लगी, कबीर जी के सत्संग में, तो उनके शिष्य ही उस लड़की को भला बुरा कहने लगे। तू यहां मत आया कर, बदनाम करवाएगी हैं। और तो उस लड़की ने परमात्मा जी से, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव वो सारी कहानी बताई कि कुछ भक्त, कुछ माई मुझे हे दृष्टि से देखते हैं और मुझे यहाँ आने के लिए मना करते हैं। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से सभी को बहुत कुछ संकेत दिए, बताने की चेष्टा की कि कुष्टी हो संत बंदगी कीजिए,
हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए। क्या बताते थे कि यदि कोई भक्त कोढ़ी भी है, उसका चाम भी चू रहा है और उसने दीक्षा ले रखी है, उससे नफरत ना करना, उससे भी सच्चाई बोलना, प्यार से डील करना उसको, क्योंकि वो भक्त है, परमात्मा की आत्मा है और धीरे धीरे वो कल्याण हो जाएगा उसका। ऐसे ही बताते हैं, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई गणिका भी हो और वो भगवान पर विश्वास रखती है, उसको भी एक भक्त भगतमती बहन रूप में ट्रीट करना, अपनी आत्मा में दोष ना देखना उसके प्रति, क्योंकि वो भगवान की बच्ची है। धीरे धीरे बुराई छूटेगी, क्योंकि जब तक मैला कपड़ा साबुन और जल के संपर्क में आवेगा नहीं तो निर्मल कैसे होगा। तो ये सत्संग एक जल और साबुन दोनों का काम करता है। यहाँ आएंगे, कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई मांस खाता है, कोई रिश्वत लेता है, कोई चोरी करता है, कोई दुराचार करता है। यहाँ आएंगे, उनको पता चलेगा, उनकी आत्मा साफ होगी तो तभी बुराई छूटेगी। चाहे कोई डाके मारता है, चोर है, जब उसको पता चलेगा तो ऐसा जुल्म कर रहा है, इसको कहाँ भरेगा, कीड़े पड़ेंगे कुत्ता बन के सिर में, खाज लगेगी, माया यहीं रह जाएगी, तू लूट लूट कर जा रहा है, ले जा रहा है, या कोई भी बुराई कर रहा है, उसका कितना भयंकर परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा। तो अज्ञानता से गलतियां बड़े बड़े महापुरुषों से भी होगी और अच्छी आत्माएं तुरंत त्याग देती हैं, सतर्क हो जाती हैं, आगे फूक फूक कर कदम रखती हैं। तो ज्ञान सत्संग से ही होता है। कोई भी यहाँ आओ, सत्संग एक ओपन सथल होता है, सबके लिए अलाउड है, और सत्संग सुनेंगे तो बुराई छूटेगी। बहुत कुछ परमात्मा समझाया करते थे, लेकिन एक और हमारे अंदर दोष है, हम गुरुदेव से अतिरिक्त अपने को ज्यादा बुद्धिमान मानने लग जाते हैं, और जब सुख हो जाता है, क्योंकि ये तो एक सुख का सागर है कबीर परमात्मा, इनकी शरण में आने से जीव को सुख तो होगा ही होगा। जैसे एसी रूम है, एयर कंडीशनर, और उसके अंदर कोई आता है गर्मी में, उसमें तो आती इसको राहत मिलेगी मिलेगी, वो वातावरण ऐसा है। तो सुख होते ही हमारे अंदर एक दोष है, हम भगवान से ही दूर होना प्रारंभ कर देते। तो कबीर साहब कहते हैं, वो सुख भी आपके लिए बहुत बुरा सिद्ध हो गया, अभिशाप बन गया आपके लिए। तो यही कारण रहा कि वो लोग परमात्मा के सुने हुए वचनों पर अमल कम करने लगे, और अपने मते से अधिक व्यवस्था करने लगे सत्संग के अंदर। और ये सबसे बड़ी मार खाता प्राणी, अपना अपना मता नहीं चल सकता, या तो जो सतगुरु का आदेश हो उसी को सिरोधार्य रखे। यदि हम इसे बुद्धिमान होते तो पहले यहाँ इसी ज्ञान को ग्रहण किए होते, हम पहले ही बुराइयां छोड़ चुके होते। ऐसा निर्मल ज्ञान जो परमात्मा कबीर जी ने दिया, ये हमें पहले ही प्राप्त होता। अब दो बात सीख ली विद्वान पाक के, और अपनी हिम्मती से फिर आप चलोगे, ये यहाँ ऐसा ठीक नहीं, यहाँ ऐसा होना चाहिए, खाक होना चाहिए। जो व्यवस्था सतगुरुदेव कराते हैं वो सिरोधार्य होनी चाहिए भगत के लिए, और जो आदेश थे वो सिरोधार्य होना चाहिए। भक्त भक्त ही होता है। तो नहीं, उनके गले उतरी नहीं यह बात, परमात्मा समझ गए कि ये अब भक्तिहीन हो गए हैं, क्योंकि गुरु जी के वचन की अवहेलना करने से नाम खंडित हो जाता है। इन सभी समीकरणों को देखकर परमात्मा ने एक दिन सोचा कि ला इनकी अच्छी तरह फड़क निकाल दूं, क्योंकि जो आत्मा कोई जैसे कोई बुराई घनी कर रखी हो तो उसने अपने पाप दिखाई देते हैं,
वो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग अटेंड करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने की चेष्टा करता है, और जैसा उसका सामर्थ्य है वो दान धर्म भी खूब करने की चेष्टा करता है। तो वो बहन जो गणिका थी वैसा थी, वो परमात्मा के अति निकट आकर के सत्संग सुनती थी, मुँह की तरफ देखती रहती थी भगवान के वचनों को, क्योंकि उसने तो ज्ञान कदे सुना नहीं था। उसकी तो आत्मा प्यासी थी, 50 साल की उम्र होली थी उसकी, सारे बुराई करते करते। तो उसके कारण वो सभी जो मूर्ख टाइप के व्यक्ति थे संगत में, उन्होंने औरों को भी भ्रमित कर दिया कि ये लड़की यहाँ ठीक नहीं है, गुरुजी बदनाम हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो परमेश्वर कबीर जी ने सोचा लाइन की फड़क निकाल दूं। यदि मुझे ये अपने ही जैसा मान रहे हैं तो फिर इनको मेरे साथ रहने की आवश्यकता ही नहीं है। एक दिन कबीर परमेश्वर जी ने अपने प्यारे भक्त आदरणीय रविदास जी से कहा कि आप एक हाथी किराए पर ले आओ। रविदास जी ने आज्ञा का पालन किया, हाथी किराए पर ले आए, जो सधे हुए हाथी होते हैं। और उस लड़की से कहा, गणिका से, वैश्या से, बेटी तू कल अपना सारा सुंदर कपड़े पहनना, सब आभूषण लगा करके और मेरे पास आना। जो आज्ञा गुरुदेव की। लड़की अगले दिन कबीर साहब की कुटिया में पहुंच गई। रविदास हाथी लेकर आ गया, लड़की को हाथी पर बैठाया, रविदास जी से कहा कि आप पीलवान बन जाइए, हाथी ड्राइव करना। और लड़की को रविदास के पीछे अपने दोनों के बीच में बैठा लिया और एक बोतल में, सफेद शीशी में बोतल में गंगा जल भर लिया, जैसा अन्य व्यक्तियों को ऐसा लगे कि ये शराब ले रखी है। और उस लड़की गणिका के कंधे पर हाथ रख लिया, हाथी पर बैठ के कबीर भगवान ने, और उस गंगा जल को ऐसे पी रहे हैं और ऐसे मस्ती में बैठे, ऐसे जूझ रहे हैं जैसे एक शराबी गतिविधि करता है, ऐसे करने लगे। और रविदास जी से कहा कि मेन बाजार है जो काशी का, उसके बीचों बीच निकाल दे हमारी सवारी ने। अब रविदास जी ने उस मेन बाजार में से निकाल दिया। अब जो भी देखे रहे सरेआम वैश्यावर्ती, देखो बहन बेटियों का बाहर निकलना दुब्बर हो गया, बाप बेटा क्या देखेंगे, ये कौन है, सब बताओ, ये तो कबीर है दुल्हा। और सभी कहते थे हम तो पहले कहा करते थे, हमें पता था कि वहाँ क्या होता है, वहाँ वैश्या भी सुप्रसिद्ध जाया करती थी। आज देख लो सरेआम होगी या सच्ची, जो चर्चा जनता में चला है वह झूठी नहीं होती। ले भाई, तो उनके कबीर साहब के जो शिष्य थे उनको बुला लिया में, वो दूसरे के देखो तुम भगवान बताया करते जिसको, ये देखो तेरे भगवान के कर्म, सरेआम शराब पी रहा है, नशे में, इसको पता नहीं तू कहाँ घूम रहा है। और वैश्या को साथ लिए। अब वो नकली तो हो रहे थे सारे चेले, उनको विश्वास ही नहीं था अपने भगवान पे। जब सुख होता था जब तो भगवान थे, और एक छोटी सी लीला देखकर हमने, वो शैतान हो गए हमारे लिए, तो हम इतने नालायक हो गए थे। तो सभी ने परमात्मा से मुंह मोड़ लिया और कहने लगे हम तो कभी कभी जाते थे, हम तो जाते ही नहीं थे, हमने तो एक दिन नाम लिया था फिर गए नहीं, मुझे तो एक दिन वो दूसरा ले गया था, मैं ना जाया करता। यानी लोक लाज के कारण अपने परमात्मा से 64 लाख विमुख हो गए। उधर से क्या हुआ, जो कबीर परमात्मा के विरोधी हो गए थे, उनके इन सत वचनों से कि तुम्हारे जितने भी धर्मगुरु हैं, चाहे वो हिंदू के हैं चाहे मुसलमान के, ये यथार्थ ज्ञान इनके पास नहीं है, तुम्हें मिसगाइड कर रहे हैं, इनके द्वारा बताई साधना से तुम्हारी गति नहीं होगी। जिस कारण से वो हिंदू और मुसलमानों के जो धर्मगुरु थे वो कबीर साहब के पहले ही शत्रु हो चुके थे।
बहुत सी यातनाएं कबीर साहिब को उन्होंने दी थी, लेकिन परमात्मा पर उनका कोई असर हुआ नहीं था। तो उनका दांव लग गया। और विशेषकर परमात्मा ऐसी लीला उस दिन किया करते थे जिस दिन दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी काशी बनारस में अपने दौरे पर जाता था। उन दिनों में दिल्ली का सम्राट यानी भारत का, पूरे भारत का राजा, वो भी अपने छोटे राजाओं की खबर लेने के लिए, जैसे काशी का नरेश, वहाँ उसमें वीर देव सिंह बघेल थे, तो उनके पास जाते रहते थे। उनकी सारी राजकाज की वो नजर रखते थे, क्योंकि वो सब उनके अंतर्गत होते थे। उसी समय परमात्मा ने ये लीला की। सभी हिंदू धर्म के आचार्य, शंकराचार्य और अन्य जितने मंडलेश्वर थे, उनका सबका दाव लग गया। ब्राह्मण गुरु जितने थे, और उधर से मुसलमानों के पीर और काजी जो पहले दुखी थे परमात्मा से, और साथ में एक शेख तकी नाम का जो मुसलमान था, वो पीर था, गुरु था, किसका? सिकंदर लोधी का, राजा का। और उसके पूरे भारत के जितने भी मुसलमान धर्म के अनुयायी थे, उस शेख तकी के संकेत से सब काम करते थे। वो इतना उसको मानते थे, और वो सिकंदर लोधी के साथ ही जाता था। वो भी पहुंचा हुआ था। अब सभी ने मिलकर, हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मगुरु, उन्होंने अपने अपने अनुयायियों को भ्रमित किया। कहा कि देखो भाई, ऐसा व्यक्ति अगर काशी में रहेगा, हमारे नगर में रहेगा, क्या असर पड़ेगा बच्चों पर, कैसे निकलेंगे हम बाहर। चलो, राजा सिकंदर लोधी आया है, उसके सामने हम अपनी अर्ज करेंगे और इसको कठिन दंड दिलवाएंगे। वीर देव सिंह बघेल जो काशी नरेश थे, वो भी परमात्मा कबीर जी के शिष्य हो चुके थे। उनकी लीला देखकर, उनकी शक्ति देखकर, उनके ज्ञान को से परिचित होकर दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी भी कबीर परमात्मा जी के शिष्य हो चुके थे, क्योंकि सिकंदर लोधी को एक बहुत भयंकर असाध्य रोग था, और वो परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से स्वस्थ हो गया था, जिस कारण से पुनर्जीवन प्राप्त करके सिकंदर लोधी कबीर परमात्मा का बहुत आभार व्यक्त किया करते थे और शिष्य भी बन गए थे। लेकिन राजा का इतना एहसान होता है, जनता घनी दिखी ना, अपने राज के जाने के भय से वो कुछ भी फैसला ले लेता है। उस समय ना वो भगवान देखता, ना कोई गुरु और धर्म देखता। धर्म मीन धार्मिकता। तो उसने सभी लोग इकट्ठे होकर सिकंदर लोधी के पास पहुंच गए, जिस रेस्ट हाउस में वो रुके हुए थे। सारी कहानी से परिचित होकर के राजा ने आदेश दे दिया कि इसको, सभी ने कहा जी इसको सजाए मौत दी जाए और गंगा के अंदर डबो के मारना चाहिए इसको, पत्थर मार मार के। राजा ने अपने राज्य को बचाने के लिए, कहीं जनता तेरी विरोधी ना हो जा, ये हम इसे नकली है, अपने हाथ से सिकंदर लोधी ने कबीर साहब का, अपने गुरुदेव का हथकड़ी लगाई। राजा ने, जो एक सिपाही का काम था, सिर्फ नंबर बनाने के लिए जनता में अगर लोग मेरे से विरोधी ना हो जा, और सबको पता था कि राजा का गुरुदेव है और कहीं ये मेरे से इस कारण से विरोध ना कर ले कि यूँ सजा नहीं दे सकता, ये तो इसका चेला है। वो सब मर्यादाओं को लांघ के अपने हाथों, परमात्मा के हाथों में हथकड़ी लगाई, पैरों में बेड़ी और गल में एक जंजीर भारा डाला करते, तोक जो नीचे पैरों से लेकर हथकड़ियों के साथ ऊपर तक जकड़ देती थी। उस पर दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, धीरे धीरे चल सकता था। ऐसा करके और कहा इसको गंगा दरिया में डुबो दो। अब शेख तकी जो धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी का, उसने बागडोर संभाल ली, अगली माफ करते हुआ इसका काम। उनको ले जा करके
गले में पत्थर बांध दिए। वो बेड़ी हथकड़ी तो लगाई रखी थी, तोक भी जड़ रखी थी, पत्थर भी बांध दिए गले में भारा भारा रस्सों से, और नौका में बैठा के 5-7-10 व्यक्ति साथ गए। दरिया गंगा के बीच में जाके उठा के कबीर साहब को और ऐसे पटक दिया कि ना हाथ पैर मार सकेगा और पत्थरों के वजन से डूब जाएगा, इसका टंटा कट जाएगा। उन्होंने ऐसे पटका गंगा के अंदर, दरिया के अंदर, सभी हथकड़ी बेड़ी अपने आप टूट गई, पत्थर बांध रखे थे वो टूट गए, वो दरिया में डूब गए। और कबीर साहब ऐसे बैठे हैं उस गंगा के जल के ऊपर जैसे थल पर बैठा करते हैं, आसन पद्म लगा के। नीचे से लहर जा रही है, परमात्मा सुरक्षित बैठे। अब नौका वाले वापस आ गए। अब लोगों ने देखा कि ये डूबा नहीं। पहले तो ये सोचा कि अब डूब जाएगा थोड़ी सी देर में, पत्थर वत्थर नीचे खींचेंगे इसको। जब देखा कि इतना डूब रहा है, ना इसको हथकड़ी रही है, तो सब ने कहा कि पत्थर मारो पत्थर मारो। किनारे से लोगे पत्थर मारने, और पत्थर वहां कहाँ जहाँ थे, बीच में 200 फुट की दूरी पे। फिर कहा कि तीर लाओ, गोली लाओ, बंदूक से मारो। तीर ले आया, कोई बंदूक ले आए और वहां गोली मारे परमात्मा के ऊपर। जब तीर और इनसे नहीं मरे बंदूक गोलियों से, तब उन्होंने कहा सबने मिलकर के राजा तोप मंगाई जाए। अब तोप यंत्र लाके खड़ा कर दिया, उसमें गोले डालने, कबीर साहब के ऊपर दाग गए। वो गोला या तो वहीं गिर जाए फंस, या कबीर साहब से 100, 200, 300 फुट दूर जाके गंगा में गिरे, क्योंकि वहां बहुत चौड़ाई है गंगा दरिया की जहां पर वो ये क्रिया कर रहे थे। और यह इतनी दूर जा पड़े किसी तालाब सरोवर में, आसपास के जो गंगा जल से भरे हुए उसके कारण भर जाते थे आसपास के। ऐसे परमेश्वर की लीला को आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले ने परमात्मा से परिचित उस ज्ञान से समझकर, जानकर यथार्थ रूप में वर्णन किया। यहाँ थोड़ा सा वर्णन आदरणीय गरीबदास साहिब जी का आपको देते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं, आज तक आपने कौड़ियों को तो लाल समझ रखा था, और लाल को हमने कौड़ी जानकर कहीं फेंक रखा था कूड़े में। अब दास ने पहचाना उस लाल को, क्योंकि लाल के गुणों से परिचित हुआ, और उस लाल को उठाकर आपके सामने ला रहा हूं कि जिनको तुम लाल समझकर लिए हुए हो वो लाल नहीं है, वो समर्थ भगवान नहीं है। और समर्थ के बिना कोई सुख हो ही नहीं सकता, आपकी गति नहीं हो सकती, आपके यहाँ भी पाप नाश नहीं हो सकते, आपके प्रारब्ध के जो पाप कर्म है वो नहीं कट सकते, और आप सुखी नहीं हो सकते। यहाँ भी दुख और आगे भी आप दुखी होगे। केवल समर्थ कबीर परमात्मा से ही आपको यहाँ भी सुख मिलेगा। आप जो प्रारब्ध के पाप के कारण आप कष्ट में हैं, और जब तक ये पाप नाश नहीं होगा इतने कष्ट मिटे नहीं। जैसे कोई रोगी किसी रोग से पीड़ित है, और रोग जब तक नहीं कटेगा वो सुखी हो ही नहीं सकता। तो ये प्रारब्ध का जो पाप है, इसके कारण से जो जो आपको कष्ट है, कोई घर में समस्या है, कोई धन हानि हो रही है, या कोई पुत्र में गड़बड़ है, या पुत्र वधू का दिक्कत है, तो इस तरह की जो प्रारब्ध कर्म पाप के कारण दुख है, ये पाप नाश होने से सुख होगा। तो पाप नाश केवल कबीर परमात्मा ही कर सकता। तो यहां इसलिए आपको उस लाल की महिमा, लाल को लाल सिद्ध करने के लिए आपको भी वो उनके लक्षण बताए जा रहे हैं कि सचमुच लाल ऐसा ही होता है। और किस किस ने इस लाल को पहचाना था, उन्होंने यही लक्षण बताए जो दास बता रहा है। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी बनारस से सह शरीर जाने के बाद, और सन 1727 में, यानी लगभग 209 वर्ष के पश्चात, परमात्मा सतलोक से चलकर आए अपने निज स्थान से,
जैसा कि भगवान लीला किया ही करता है, जिसका वेदों में आपको बहुत बार प्रमाण दिखाया है। वेद कहते हैं कि परमात्मा ऊपर तीसरे धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, ऊपर सतलोक में, तेजो में श्री धूलोक माने तेजो में लोक के तीसरे पोर्शन में टॉप मोस्ट प्लेस पर रहता है, शिखर पर, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और वो परमात्मा किस उद्देश्य से आते हैं? अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं, अपने से परिचित कराते हैं और एक कवि की तरह आचरण करते हैं वो उस समय जब वो आते हैं, जिस कारण से उसको एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि मानव समाज देता है, लेकिन वो होता है भगवान। इसी अपनी लीला के कारण, अपने गुणों के कारण परमात्मा कबीर जी सतलोक से चलकर आए थे। गरीबदास महाराज जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले 10 वर्ष के बालक थे, अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे, अपने ही सैकड़ों की संख्या में गौवें थी। किसान जाट के घर जन्म था आदरणीय गरीबदास साहिब जी का। जमीन बहुत थी उनके, लगभग 1400 एकड़ जमीन थी, और उसमें वर्षा होगी तो कनक हो जाती थी, नहीं तो चरागाह ही ज्यादा रखते थे, पशुपालन का काम करते थे। गौवें सैकड़ों की संख्या में थी, आप भी पाली थे गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बच्चे, और साथ में कुछ उनके नौकर भी जो होते थे वो, और साथ में गांव वाले भी अपनी गौओं को अलग से लेकर उन्हीं के खेतों में चराया करते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा अक्षेत्र था उनके पास। तो सभी वहां गौवें चरा रहे थे। सतलोक से परमात्मा चलकर आए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी से मिले। 10 वर्ष के बालक को तत्व ज्ञान समझाया। उनकी प्रबल इच्छा हुई कि मैं भी उस सचखंड को देखूं जहां से आप आए हो। आप इतना सुख बता रहे हो, वहां किसी चीज का अभाव नहीं, वहां सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार फल फ्रूट है, वहां कोई वर्द नहीं होता, वहां मृत्यु नहीं होती, सुंदर शरीर है, ये नाड़ी तंत्र से बना हुआ वहां का बॉडी नहीं है, तो तुम वहां चलो बच्चा, वहां सदा सुखी रहोगे। यहाँ तो असंग बार मर लिए, जन्म लिए। इससे प्रभावित होकर गरीबदास बालक की बहुत जबरदस्त प्रेरणा बनी और इच्छा हुई कि मैं भी आपके साथ वो सतलोक चलूं। कबीर साहब उस आत्मा को लेकर के सचखंड गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए, और फिर अपनी शक्ति से उनके अंदर अपना तत्व ज्ञान फीड कर दिया, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी। उधर से 10 वर्ष के बालक को मृत जानकर चिता के ऊपर रख दिया था गरीबदास साहिब जी के शव को, बॉडी को अग्नि लगाने ही वाले थे। उसी समय कबीर परमात्मा जी ने उस आत्मा को वापस भेज दिया और चिता के ऊपर से उठकर चल पड़े गरीबदास साहिब जी, और आंखों देखा जो भगवान ने उनको दिखाया, उस ज्ञान का वर्णन करने लगे, वाणी बोलने लगे, जो कबीर गॉड गिवन है। तो कबीर परमात्मा ने उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी। दिव्य दृष्टि खुल जाने के बाद जीव भूत और भविष्य और वर्तमान के सभी ज्ञान से परिचित हो जाता है। पहले क्या हुआ था, कहाँ कहाँ किसने क्या बोला था, क्योंकि ये जो शब्द है ये खंड नहीं होता, ये एक पिक्चर सी बन जाती है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं, ये सब पिक्चर बन जाती है और ये हमारे यहाँ घूमती रहती है। और जिनकी दिव्यदृष्टि खुल जाती है उनको एज इट इज वो वचन सुनने को मिलते हैं, और वो ऐसी सब क्रियाएं हो रही है जो फिल्म वो जो की तो दिखाई देती है। उसमें अंतर इतना होता है कि वो अपनी लैंग्वेज में फिर वहाँ बोलकर सुनाते हैं अन्य समाज को, बाकी घटना जो की तो होती। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की इस लीला को, जो उन्होंने हाथी पर बैठकर गणका यानी वैश्या को बीच में बैठाकर लीला की थी, फिर उनको दरिया में डुबोने की कुचेष्टा की थी नालाकों के कारण, वो सारा चित्रण बड़े प्यार से किया हुआ अपनी अमृतवाणी में परमात्मा से प्राप्त दिव्य दृष्टि के द्वारा। पुण्यात्माओं, जैसे लाखों वर्षों पहले श्री रामचंद्र जी ने जो लीला की थी, जिसको रामायण कहते हैं, उस रामायण का, वो सारी घटनाओं का
ज्यों का तो चित्रण श्री तुलसीदास जी ने अपने वचनों में अपने हिसाब से अपने वाणी में किया था। तो वो सबको मान्य है कि जो तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष के बाद उस समय चल रही चलचित्र की तरह वो सारी घटनाओं को देखकर और लिखा था और सत्य माना जा रहा है। इसी प्रकार अपनी दिव्य दृष्टि की रेंज होती है, जैसे एक सूक्ष्मदर्शी होती है, एक दूरदर्शी होती है। तो दूरदर्शी का भी, दूरबीन का भी अपना अपनी रेंज होता है, क्षमा होती है। कोई तो 1 किलोमीटर तक दिखा सकती है, कोई 100 फुट तक ही दिखा सकती है, देख सकती है, और कोई ऊपर के ग्रहों तक भी देख लेते हैं यहाँ से बैठे, उनकी इतनी अक्षमता होती है। इसी प्रकार कबीर परमात्मा द्वारा प्राप्त उस दिव्य दृष्टि की रेंज गरीबदास जी को जो मिली थी वो सबसे ज्यादा थी। अरबों खरबों वर्षों पहले के ज्ञान, सतलोक से क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और भविष्य में क्या होगा, वो सारा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में तुलसीदास जी की तरह लिखा, जो हमें मान्य है और होना चाहिए। अब क्या बताते हैं, फिर गणका के संग चले सीसी बरी शराब, गरीबदास उस पूरी में जुल्हा भया खराब। कि उस नगरी में, उस काशी नगरी में कबीर परमात्मा उन लोगों की दृष्टि में एक बेहुदा व्यक्ति लगने लगा। जुल्हा यानी वो कबीर धानक परमात्मा हुआ खराब, यानी सबकी दृष्टि में वो गलत सा लगने लगा। क्योंकि फिर गणका को संग लिया सीसी बरी शराब, वैसा को साथ लिया और लोगों की दृष्टि में वह सीसी शराब की थी, लेकिन वो गंगा जल था। गरीबदास उस पूरी में जुल्हा भया खराब, तारी बाजी पूरी में ये भिष्ट जुलदी नीचे, गरीबदास गणकास जी ही 2 संतों के बीच। गरीबदास जी क्या बता रहे हैं कि उस पुरी में, नगरी में, जब कबीर साहब को उस दशा में देखा, हाथी के ऊपर बैठे हुए हाथ में शीशी शराब की तरह पी रहे थे गणका को, वैसा दोनों संतों के बीच में बैठी थी, तो सारी नगरी में ताली पिट्टी, हंसी मजाक कर, गाली दें, ये दुल्हा नीच, वो अपनी असलियत पर आ गया। देखो, तारी बाजी पूरी में ये भ्रष्ट दुलहदी नीचे, गरीबदास गणकास जी ही 2 संतों के बीच। गावत बैन विलासे पद गंगा जल पीवंते, गरीबदास भी भल बहे वो मत वाले घूमत। बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम ये बाटे सिर का बोझे। क्या बताते हैं कि कबीर साहब पर अपनी महिमा के शब्द गा रहे थे। गावत बैन विलास पद वो गंगा जल पीवंते, गंगा जल पी रहे थे शीशी से, और गरीबदास भी भल बहे वो मतवाले घूमंते। जैसे लोगों को ऐसा लग रहा था ये तो बिल्कुल शराब के नशे में और मतवाला होकर घूम रहा है। बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम ये बाटत सिर का बोझे। सब कहने लगे तो बड़ुआ है, गंदा आदमी है, देखो सरेआम क्या जुल्म कर रहा है। तो आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि भड़ुआ भड़ुआ सब कहें और कोई ना जाने खोज, वास्तविकता से को परिचित नहीं, ये लीला क्या कर रहे हैं। गरीबदास जी कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा वो अपने सिर से इन नकली शिष्यों का बोझ पटक रहे हैं, डारत सिर का बोझ। अपने आत्माओं, इस तत्व ज्ञान से आपको बहुत कुछ ज्ञान होगा। जैसे ये नकली संत लाखों करोड़ों शिष्यों को अपने पीछे लगा कर गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े संत और मंडलेश्वर बन गए, और ये पता नहीं आपको ज्ञान है नहीं, आप अधिकारी हो नहीं,
इतने शिष्यों को आप भ्रमित करके परमात्मा की आत्माओं को कितने अपराधी दोषी बन रहे हो। आपके ऊपर इतना जबरदस्त भार हो जाएगा, आप तो असंख्य जन्मों तक नरक से नहीं निकल पाओगे। तो ये परमात्मा ने भी यह लीला की कि जब देखा 64 लाख से उस समय, आज से 600 वर्ष पहले 64 लाख से होना कोई बालकों का काम नहीं, ना कोई मीडिया था, ना कोई ऐसा। और धारणक जो लाहे के घर जन्म जिसका, एक गरीब व्यक्ति आम आदमी की दृष्टि में तो कितने समर्थ थे वो, कैसे उन्होंने लीला करके अपने बच्चों को अपनी शरण में लिया, उनको सत भक्ति दी। लेकिन हम परमात्मा को ना पहचान कर उससे ऐसे ही बिछुड़ते रहे। अब जो दास आज सत्संग सुना रहा है वो लास्ट में रिजल्ट निकलेगा इसका। तो वह त्रुटि, वो कमी अभी तक हमें हानि करती रही, आगे अड़ती रही। तो क्या बताते हैं, तो सभी के सभी जो शिष्य थे वो अपने आप विमुख हो गए, सत्संग में जाना ही छोड़ गए। यहाँ दो स्थिति होती है, एक तो होता है गुरुद्रोही। गुरुद्रोही वो होता है जो गुरु की निंदा करने लग जाता है, उसका विरोधी बन जाता है, तो वो तो गुरुद्रोही है। गुरुद्रोही तो कभी भी फिर भविष्य में अगले जन्मों में कई असंख्य युगों तक मानव शरीर नहीं प्राप्त करता। और जो वैसे ही लोक लाज में दब के अराना छोड़ गए तो उनको, और गुरुद्रोही हुए नहीं, गुरुद्रोही की परिभाषा आपको बताई थी, तो उनको फिर आगे उस परमात्मा के द्वारा दी गई भक्ति, जिसने 2 वर्ष की, किसी ने 10 वर्ष की, किसी ने 20 वर्ष भी की होगी, किसी ने 30 वर्ष भी की होगी, तो उस भक्ति से वो फिर रह गए यहीं पर। लेकिन उस भक्ति के कारण परमात्मा उनको चार्ज कर गए, इतने दयालु हैं। उनको फिर मनुष्य जन्म मिलने शुरू हो गए। और वो ही आप हो जो यहाँ आ रहे हैं, उन 64 लाखों में से पहले वो आएंगे। आप भटक रहे हो, परमात्मा से दूर हो गए, लेकिन वो दयालु हैं, उनको मालूम था कि ये अब नहीं पहचानेंगे मुझे, हमें चार्ज कर गए, इतने दयालु हमारे कर्म बढ़वा गए, अराब बढ़वा कवा गए, और हम उनसे दूर हो गए और कोई विकल्प नहीं था उनके सामने। तो हम अब आप जी को जो मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है, आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा की, कोई कहीं जा रहा है, कोई संत के पास जा रहा है, कोई किसी मंदिर में जा रहा है, कोई तीर्थों पे जा रहे हैं, कोई अपने आप ही कोई साधना कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो चाह है। तो 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पूर्व के पुण्य कर्मों से लगातार मनुष्य जीवन कई भी मिल जाते हैं, जब तक उसके पूर्व जन्म के पुण्य चलते हैं, भले ही आगे वो भक्ति करे या ना करे, पिछले प्रारब्ध के कर्मों से, संचित कर्मों से ऐसे मिल जाते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसे मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन प्राप्त है, वो जल्दी भक्ति को ग्रहण करता है, उसमें एक चेष्टा रहती है परमात्मा के पाने की। और दूसरी टाइप से मिलता है जन्म, एक टर्न वाइज मिलता है, नंबर वाइज। जैसे 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट भोगने के उपरांत इतने पुण्य शेष रख लिए जाते हैं इस प्राणी के कि उसको एक मनुष्य जीवन फिर से दिया जाता है। जो अन्य प्राणियों के शरीर भोग भाग के अब आए हैं, वो इस भक्ति में जल्दी से नहीं लगेंगे, चाहे कितना सिर पटक ले, उनकी ओर ही वृत्ति होती है। तो आप जी जो कहीं भी किसी संत के पास गए हैं, उनके पास, या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जा रहे हो, आप वो आत्मा हो जो मनुष्य जीवन से ही आपको पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। पिछले जन्म में भी आप मानव ही थे, इसीलिए आपके अंदर अन्य व्यक्तियों से एक विशेष, आपके विचार भी अच्छे होते हैं, आपका भाव भी ठीक होता है। भले ही आप कितनी बुराई कर रहे होते हो उस समय, लेकिन इस ज्ञान को सुनते ही बड़े बड़े शराबियों ने शराब त्याग दी, दुराचारियों ने दुराचार त्याग दिया, डाकुओं ने डाके डालने छोड़ दिए, चोरों ने चोरी छोड़ दी, रिश्वतखोरों ने रिश्वतखोरी छोड़ दी। तो वो पुण्यकर्मी प्राणी गलती से फंस गए उस विकारों में, तो वो मनुष्य जीवन से आए हुए तुरंत त्याग देते हैं। और जो टर्न वाइज नंबर प्राप्त है, वो भी बुराइयां कर रहे हैं, वो नहीं, ना सुनते हैं ना वो त्यागते हैं, वो तो याद फिर उनका अंत ही बुरा होता है, वो अलग है। ऐसा नहीं है जो अन्य प्राणियों के जीवन से मनुष्य जीवन प्राप्त किया है,
वो भी शरण में आ सकते हैं, लेकिन उनको टाइम ज़्यादा लगेगा आने में। वो उस समय आएंगे जब परमात्मा का पूरा ज्ञान पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा, बच्चा बच्चा उनको समझाने लगेगा, तब धीरे धीरे उनके अंदर वो वस्तु घर उनका भी करेगी, ऐसी बात नहीं। लेकिन आप जी वो हैं जो यहाँ पहले आ रहे हो, कभी परमात्मा से बिछड़े हुए हो आप। जब कबीर भगवान आए थे, अब कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई बेंगलोर से जो है गुजरात से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो एक गांव में हजारों घर होते हैं और 2-3 बच्चे निकल कर आते, तो काल ने जगह जगह फेंक रखा था इनको संस्कारवश, और वहाँ से परमात्मा उठा कर प्रेरणा कर करके टीवी के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, किसी भाई बहन रिश्तेदार के माध्यम से अपना फिर संदेश भेज रहे, और वही बच्चे अभी यहाँ आ रहे। तो वो 64 लाख जो शिष्य थे परमात्मा की इस लीला को देखकर उनसे विमुख हो गए, सत्संग जाना बंद कर दिया, लेकिन वो गुरुद्रोही नहीं हुए। उनको अब फिर पिछली पीढ़ी में वो पार करेंगे, इतने दयालु हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। और सो छलछीदर मैं करूं अपने जन के काज, इन संतों ने सोचना पड़ेगा कि बाहर ने सिर पर धर के ले जाओगे, भगवान भी पटक दिया उन्होंने। अब इन संतों का भार इसी बात से मुक्त हो सकता है, इस दास के ज्ञान को समझें, और त्रुटि है तो दास को बताएं। कोई मैं गलत कह रहा हूं तो एक तो बोला कोई, सारे सांप सूंघ गया सबने, तो इसका मतलब ये हार तो चुके हैं। जनता भोली आत्मा श्रद्धालु हैं, चिपके बैठे हैं, इनको जब समझ में आओगी ये स्वयं आ जाएंगे। और जो ज़्यादा ही अच्छी आत्मा यानी ड्योटी है और विवेकहीन है, वो उनके पास रह जाएंगे, तो उन पर फिर भी भार रहेगा, क्योंकि उन्होंने तो मिसगाइड कर ही रखा है। उनकी आत्मा कह ही नहीं रही कि ये कल्याण करवा लें, तो उन सब का जो मिसगाइड किया हुआ, चाहे वो बेशक यहाँ आ जाए, फिर भी उन पर भार रहेगा, उन संतों पर जिन्होंने उनको पहले भ्रमित किया हुआ है। तो उनका एक ही तरीका है, वो स्वयं सबको कह दें, इस ज्ञान को समझें, वैसे नहीं खूब गहराई से जाने। वो भी भगवान के लिए निकले हैं, उनको भी परमात्मा चाहिए, मोक्ष उनको भी आवश्यकता है। और जब आपके पास मोक्ष मार्ग नहीं है, तो यहाँ से आज कितनी सुविधा आपको कल को नहीं रहेगी। 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, नरक में डालेगा काल तुम्हें। तो ये संत एक बार इनको कह देंगे कि भाई देखो ऐसे आशा है, हमने कोशिश बहुत की, हमें भी ज्ञान नहीं था, इस ज्ञान से तो सिद्ध हो ही जाएगा, उनको ज्ञान है नहीं। अरदास सरेआम कह रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं, इनके पास कोई समाधान नहीं, फिर भक्ति किस लिए कर रहे हैं? जब कोई साधन नहीं है और ज्ञान नहीं है, फिर क्यों आप भ्रमित जनता को करें? तो इससे इनको ये समझ में आ जाना चाहिए और कह देना चाहिए अपने अनुयायियों को, भाई ऐसे ऐसे बात बन गई, मुझे भी ज्ञान नहीं था, और आप भी चलिए, आप कल्याण कराओ आप जा करके। अब एक डॉक्टर के पास आने में के शर्म माने? दास डॉक्टर है, आपको जन्म मरण का रोग है, परमात्मा ने दास को डॉक्टर बना के भेज दिया, तो सारा विश्व आ जाओ। और इसमें बड़े छोटे वाली बात भी नहीं, कोई मान बढ़ाई वाली बात नहीं। दास एक डॉक्टर है, डॉक्टर को क्या विमान है, उसका तो पैसा है, चाहे लाखों जितना भी वो डील कर सकता, सबको कर सकता है। यहाँ तो आध्यात्मिक मार्ग में चाहे सारा विश्व आ जाओ, ये तो शब्द की शक्ति तो सारे पार हो जाएंगे, और भक्ति करोगे, नियमित रहोगे, थोड़ी सी बात है। और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान दास के पास है, संत भी आवे और वही चेले रहेंगे, वही आश्रम होंगे, भक्ति दास के अनुसार करनी पड़ेगी, और अपना एक दास बनकर रहना पड़ेगा, संत महंत बनकर नहीं रह सकते। फिर तो आपके कर्म बिगड़े रह जाएंगे। बस इतनी सी बात है, कल्याण हो जाएगा सबका। तो वो भार मुक्त हो सकते हैं। जब परमात्मा होते हुए उन्होंने भी क्या बता रहे हैं, बड़ुआ बड़ुआ सब कहे, कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम, ये बाटत सिर का बोझे। अपने सिर से बोझ उतार रहे हैं परमात्मा, फेंक रहे हैं नीचे, पटक रहे हैं। 64 लाख शिष्य हो गए थे, तो गुरु पर भार होता है उन शिष्यों का। वो तो भोली भाली आत्मा समर्पण हुई बैठे हैं, और वो कसाई के ले जा रहे हैं, जो गलत रास्ता बता रहे हैं, काल के जाल में फंसा रहे हैं। तो इनसे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। तो कबीर साहब, जो परमात्मा ने भी अपने सिर से बोझ पटक दिया कि ये जान जोगे नहीं है सतलोक,
तो क्यों सिर पर भार रखा? तो ये अपने सिर से भी उतार के उन्होंने तरीका यो अपना लिया, तो सब उनसे विमुख हो गए, तो उनसे वो भार मुक्त हुए। देखो गण का संग लई कहते कौम छती से, गरीबदास इस जुलहदी का दर्शन आन हदी से। सब 36 कौम 36 जाति ये कह रही है, देखो वैसा को साथ लिए सरेआम घूम रहा है, इस जुलाहे का इस दान के तो दर्शन करण में भी टोटा। और फिर क्या कहते हैं, सिकंदर लोधी के पास पहुंचे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राम सिंह साहू। राम सिंह जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम करकुटला, डोंडी रहल ब्लॉक, छत्तीसगढ़। राम सिंह जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? जून 2017। राम सिंह जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। भक्ति साधना तो नहीं करता था जी, मैं बहुत बड़े कलाकार था, नाचा कर रहा था। 25 साल तक के नाचा किया। उसके बाद मेरे को दिल्ली बुलाया ड्रामा खेलने के लिए, तो वहाँ ड्रामा किया। तो जब ड्रामा खेल के दिल्ली से मैं आया घर, तो एक संत को बोला मैं मेरे घर में यज्ञ करवाऊँगा, चलो करके। तो संत मेरे साथ में आया, तो लड़की का डेट हो गया था। तो आधे रास्ते में मैं पहुंचाया, ये भी मेरे को जानकारी नहीं हुआ ये मेरा लड़की है। कोई बाहर के आदमी बताया ये तेरा लड़की डेट हो गया है, चीता लगाने ले जा रहे हैं, ऐसे करके मेरे को बताया, तो जानकारी हुआ। तो उनके साथ ही साथ मैं गया, तो चीता लगा के आया। उनके बाद मेरे दिमाग थोड़ा उल्टा हो गया। उल्टा होने के बाद में मैं 2 एकड़ खेती बेच दिया। 2 एकड़ खेती को बिगाड़ कर हनुमान जी मंदिर बनाया। हनुमान जी मंदिर बनाने के बाद में 11 साल तक के और नाचा किया। उसके बाद मेरे दिल उचाट हो जाने पर मैं मंदिर में बाबा बन गया। हनुमान जी मंदिर बनवाया हूँ, शंकर भगवान के मंदिर बनवाया हूँ, दुर्गा माता के मंदिर बनवाया हूँ, बमलेश्वरी माता का मंदिर बनवाया हूँ, कालेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया हूँ। और वहाँ तांत्रिक कर रहा था मैं। 10 पागल मैं मेरे हाथ से सुधारे हूँ। और शनिवार मंगलवार के पूरा लाइन लगा रहा था। आते थे सब आदमी, सब ठीक होकर जा रहा था, जिसके बावजूद मेरे को कोई फल नहीं मिला। मेरे घर में हानि हुआ। तो मेरे जो है बाई भी ख़त्म हो गया, ना बीमार ना कुछ ना कहीं, बाई भी ख़त्म हो गया। अब बाई के पास जाने के बाद में मेरे को ये नहीं मालूम है मेरा बाई ख़त्म हो गया है। मैं घर से भिक्षा मांग के निकल गए थे मेरे परिवार से। तो मेरे लड़का ने बोला तुम भिक्षा मांग के निकले हो, भिक्षा मांग कर निकले हो और गौ माता का पूछी पकड़ाए हो और इस घर में क्यों आते हो? तो मैं बोला मैं साधु तो बनने के लिए बन गया हूँ, बाकी मेरे घर आने के लिए मेरा इच्छा ही हो जाता है, तो मैं क्या करूँ? तो वो बोले मेरे लड़का ने आज से हमारे घर में नहीं आना, अब भिक्षा मत मांगना, हम दाल चावल नहीं देंगे। यदि तुम हमारे बात मानोगे तो इस घर में आना, भिक्षा मत मांगो, संत रामपाल महाराज के शरण में आ जाओगे तो वहाँ पालन पोषण करेंगे। तो वहाँ से मैं बोला भाई हनुमान जी से बढ़ के संत रामपाल महाराज थोड़ी है, हनुमान जी से बढ़ के शंकर भगवान से बढ़ के संत रामपाल महाराज थोड़ी है। 5 मंदिर के पुजारी था मैं, जीत कर रहा था परिवार से, मेरे बेटा बहू से जीत कर रहा था। तब वो बोले देखो एक हम सत्संग सुना रहे हैं आपको संत रामपाल महाराज का, तुम सुनना, ज्ञान को समझना और ज्ञान को समझ के ही नामदान लेना। तो मेरे को सत्संग सुनने के लिए एक मोबाइल में डाल दिए। तो मैं 2 महीना तक के सत्संग सुना मैं, और 2 महीना तक के सत्संग सुनते सुनते ब्रह्मा विष्णु महेश का माँ बाप कौन है और उनका जीवन मरण होता है, ऐसे करके मैं सुना। तो मैं रबाक रह गया। मैं नाम लेने वाला नहीं था संत रामपाल महाराज का। सब एक बात को सुना मैं, तो मेरे आत्मा में विचार हुआ मैं संत रामपाल महाराज से नाम लूँगा करके। वहीं से मैं संत रामपाल महाराज के शरण में नामदान लिया। सूर्य गांव भुरका घाट में आश्रम में गया, तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज से नामदान लिया। राम सिंह जी, क्या आपको लाभ भी मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद?
लाभ तो बहुत मिला है जी। तत्वदर्शी संत महाराज के शरण में गया मैंने, तब जानकारी हुआ ये नशा नहीं करना है। मैं जब पहले जगत में था तो शराब एक दिन में 3 बाटल 4 बाटल पी गया था, और जब साधु बनने के बाद में एक दिन में 30 चिलम गांजा पी रहा था। करीब करीब 2 बोरा गांजा खत्म हो गया। सर जी ये मेरा फोटो है जो बाबा मैं बना था, अब मैं जर्जर हो गया था, कोई देवी देवता का मेरे को लाभ नहीं मिला, बहुत नुकसान हुआ। ये मेरा बाबा बनने का 30 चिलम मैं गांजा पिया हूँ और 2 बोरा गांजा खत्म हो गया है। एक दिन में 30 चिलम गांजा पीता था मैंने। संत रामपाल महाराज के शरण में जब आया हूँ तो मेरी जिंदगी सुधार हो गया और मेरे परिवार सुख शांति है। 25 साल तक नशा किया जी, नशा छूट गया भगत जी। मेरे को डॉक्टर ने बोला तुम मेरे बात नहीं मानोगे तो आप मर जाओगे, 1 महीना में आपका डेट हो जाएगा। तो मैं बोला 1 महीना में डेट हो जाएगा। तो मैं संत रामपाल महाराज के परमात्मा के शरण में गया तो भक्ति को जब जारी किया, जैसे मंत्र मिला मेरे को संत रामपाल महाराज का, वैसे मेरा नशा छूट गया। 5 ड्राम दारू पिया था मैं, 25 साल तक दारू पिया हूँ मैं, और दारू पीते पीते मेरा शरीर खोखला हो गया था। यदि संत रामपाल महाराज तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज के शरण में नहीं आता तो नहीं बाँचता सर जी, बहुत मुश्किल समय बाँचा हूँ। और बोले तेरा आँखी जो एक है वो भी खराब हो जाएगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोला। तो मैं ऑपरेशन नहीं करवाया, मैं भक्ति दिया संत रामपाल महाराज जी, उसके मंत्र को मैं जाप किया और भक्ति किया, तो मेरे आँखी को ऑपरेशन करवाने का कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा तो मतलब बहुत लाभ मिला है। बाकी मुख्य लाभ को बता रहा हूँ। 2-3 बार मैं एक्सीडेंट हुआ हूँ, वही बचा हूँ, और सत्य मार्ग के भक्ति मिला है। मेरे परिवार सुख शांति है और भक्ति कर रहा हूँ। अब सभी मिलकर भक्ति कर रहे हैं, हमारा 6 परिवार है। सर आपने बताया कि आप 5 मंदिरों के पुजारी रहे हैं, आप उम्र के इस पड़ाव में आ गए हैं और अब आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मिली। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आरोप कह लो या लोगों की धारणा कह लो कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। आप मंदिरों के पुजारी रहे हो, लंबे समय से आप पूजाएं करते रहे हो, आपके क्या विचार हैं इन बातों पर? वो कहाँ सही है जी, मेरे को कोई मतलब सही नहीं मिला। जितने मैं भक्ति किया भारी बर्बाद हो गया। और ब्रह्मा विष्णु महेश का देवी देवता का भक्ति छुड़ाते हैं करके कहते हैं, तो वो तो मूर्ख का काम है। वो सत्वदर्शी संत राम ये बताता है, सब देवी देवता के विधि विधान के अनुसार भक्ति बताता है, और उनके भक्ति विधि विधान के साथ भक्ति बताकर रास्ता बताता है। और उनके साधन में चलो, उसके नियम में चलो, उसके संयम में चलो, आपको बराबर लाभ होगा, आपके परिवार सुख रहेगा, ऐसे करके बोलता है संत रामपाल महाराज। तो नियम संयम में चलना सार है। सर आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे, आप पहले बहुत पूजाएं भी करते थे, आप मंदिर के पुजारी भी थे, तो वहाँ आपने पूरी कोशिश की, आपका नशा नहीं छूट पाया, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया। सर ऐसा कैसे हुआ? एक तत्वदर्शी संत है जो सच्चा मंत्र देता है। जैसे वो मंत्र दिया ना, मेरे को इधर जाने का उधर जाने का कोई मतलब नहीं पड़ा। जैसे मंत्र दिया, जैसे मंत्र मिला मेरे को, वैसे नशा पूरा समाप्त हो गया। गांजा पीना, बीड़ी पीना, दारू पीना। सर संत रामपाल जी महाराज से जो मंत्र आपको मिला उससे आपको लाभ मिले, आपका नशा छूटा, अगर वो मंत्र कोई प्राप्त करना चाहे तो कैसे प्राप्त कर सकता है? कई मतलब नामदान केंद्र है, वहाँ पर कई टीवी में गुरु जी का सत्संग आता है, उसमें पट्टी चलती है, पट्टी में चलती है, उसमें नंबर लिखा रहता है, उस नंबर को लिख कर ज्ञान को समझ कर नाम ले सकता है। संत रामपाल महाराज से नामदान ले सकता है। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें